तो आई हैव डिवाइडेड माई परफॉर्मेंस इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, पहले तो वो स्टेज जहाँ पे यू लाइकिंग समबडी बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको उनको कैसे बताना है. सेकेंड स्टेज वुड बी आप उनसे प्यार करते हो और प्यार का इजहार कर रहे हो एंड उनका रिप्लाई क्या आता है. थर्ड स्टेज वुड बी द बिटर ट्रूथ ऑफ लव, कि टूट गया है, काट के चले गए जो भी द अदर पर्सन इज एंड यू फील बिट्रेड. एंड फोर्थ स्टेज विल बी कि चलो यार यही जिंदगी है, जी लेंगे. तो पहला थॉट अक्सर आपको आपके मदर टंग में आता है. तो जब मैंने लिखना चालू किया तो मैंने मराठी में लिखा. तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड रिलेट इट टू, बट प्यार की कोई भाषा नहीं होती, तो आई थिंक जो मुझे कहना है वो आपको समझ आ ही जाएगा. तो हियर वी गो. द पीस इज काय म्हणावं कसं बोलावं कळतच नाही. ठीक आहे, काय म्हणावं कसं बोलावं कळतच नाही, भावना माझ्या मनातल्या मला सांगताच येत नाही. तू दिवसातून बोललेल्या 4 वाक्यांवर हे वेडं मन दिवस दिवस विचार करतं. की तू बोललेल्या 4 वाक्यांवर हे वेडं मन दिवस दिवस विचार करतं. अचानक तुझा चेहरा समोर आला की वेडावलेलं ते मन प्रफुल्लित होऊन उठतं. तुझ्या मनात काय आहे याची त्याला कल्पनाच नाही. की तुझ्या मनात काय आहे याची त्याला कल्पनाच नाही, पण वेडावलेलं मन काही ऐकायला तयारच नाही. इतकी सवय झाली आहे तुझी की तुझ्या विरहात राहणं आता मला शक्य नाही. इतकी सवय झाली आहे तुझी की तुझ्या विरहात राहणं आता मला शक्य नाही. तुझ्यासोबत राहता राहता या लेखिकेची कवयित्री कधी झाली समजलंच नाही. बरं सगळं लिहून व्यक्त करायचा विचार केला तर तेही जमत नाही, ते बोलायलाही नाही जमलं. बरं सगळं लिहून व्यक्त करायचा विचार केला तर तेही जमत नाही. शेवटी तेच, काय म्हणावं कसं बोलावं कळतच नाही. काय म्हणावं कसं बोलावं कळतच नहीं. तो जिनको नहीं समझ आया, इसका बेसिक थॉट यही था कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे सामने वाले को बताए कि आप उनसे प्यार करने लग गए हो. अभी आते हैं सेकंड पड़ाव पे. वैसे मैंने मेरे दो तरफ अर्ज किया है. अरे शाबाश. वो आए सामने और यूं ही आते रह गए. कि वो आए सामने और यूं ही आते रह गए, देखकर हम उन्हें शर्माते रह गए. कि वो आए सामने और यूं ही आते रह गए, देखकर हम उन्हें शर्माते रह गए. वो अपना हाल बताने लगे जब हम अपना गम भुलाने लगे. पहली मुलाकात का असर कुछ यूं था कि दूसरी मुलाकात तक गजलें बनाते रह गए. बहुत भीड़ थी उस दिन रास्ते पर, मगर नजरअंदाज कर हम सबको गले लगाते रह गए. एक पन्ने पर किया प्यार का इजहार हमने, कबूल कहा तो पन्ने पर दिल बनाते रह गए. गप्पे लड़ाने बैठे जब यार हम, जिक्र उसके नाम का हुआ और हम किस्से सुनाते रह गए. अमित भाई, आप तो बाहर जाके आए थे. सुनाई पड़ रहा था. ठीक है. लास्ट स्टेज दैट इज द प्लेस वेर यू फील बिट्रेड, जहाँ पे जग सुना सुना लगता है और सपने क्षण से टूट जाते हैं. तो उसको मैंने एक तरफा मोहब्बत के दायरे में डाल दिया है. ठीक है, अर्ज किया है कि एक तरफा मोहब्बत का इजहार किया है. दिल के राज तेरी कहानी पे है वारे, छुपी हुई बातें आंखों में चमक, तेरी यादों में खो गए हर पल सारे. तन्हा सफ़र पर अब चलती है ज़िंदगी, तेरे बिना अधूरे हैं ख्वाब मेरे. एक तरफा मोहब्बत का सिलसिला है ये, दिल से दिल तक तेरी यादों में गुजारे. रात भर भीगा है मेरी आंखों का जहां, मेरे इश्क में है रंग भरे तुम्हारे. पर न तू जाने न समझे ये बातें मेरी, दिल में छुपे हैं जो अरमान हमारे. कि एक तरफा मोहब्बत का इजहार किया है, दिल के राज तेरी कहानी पे है वारे, छुपी हुई बातें आंखों में चमक, तेरी यादों में ही खो गए हर पल सारे. तो बस आखिर में उनकी यादें रह जाती है. तो अ फ्यू डेज बैक आई वॉज रोमिंग हियर, बीच पे ऐसे ही घूम रही थी एंड आई फेल्ट कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, हालांकि मैं अभी भी छोटी हूँ, बट जब जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में जो सुकून मिलता है वो हम लेना भूल जाते हैं. एंड ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है लाइफ का. तो उस पर कुछ लिखा है, अर्ज किया है कि दिल में कई सपने थे जो छुपाए छुपते नहीं.
बढ़ती उम्र के साथ अब हसीन लम्हे मिलते नहीं। कि दिल में कई सपने थे जो छुपाए छुपते नहीं, बढ़ती उम्र के साथ हसीन लम्हे मिलते नहीं, जो अपने थे कभी वो भी नजर आते नहीं। इसलिए लिखा कि हर राह में किसी मंजिल की तलाश हो, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी।